उत्तराखंड में गरीब छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इस उद्देश्य से उच्च न्यायालय नैनीताल में एक जनहित याचिका दायर की है, जिस पर न्यायालय में सुनवाई के बाद प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है। याचिकाकर्ता राजेश बिष्ट पिछले 4 साल से जिला चंपावत में शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने और बच्चों को बेहतर शिक्षा का लाभ दिलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र के अभिभावकों के साथ मिलकर शिक्षा विभाग से लगातार पत्राचार कर व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई, लेकिन विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं की गई है। बीते दिनों उन्होंने स्कूल की बदहाली पर विगत माह राजेश बिष्ट के द्वारा जिला चंपावत की कुछ एक याचिका दायर की, जिसमें अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों के कई पद रिक्त हुए। कई स्कूल भवन इतने जर्जर हैं कि कभी भी कोई हादसा हो सकता है। शौचालय, बिजली, पानी की कमी के कारण कुछ स्कूलों में कंप्यूटर धूल फांक रहे हैं। छात्रों को इंटरनेट की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जो कि आज के जमाने में अत्यंत आवश्यक है। खेल के मैदान नहीं होने के कारण बच्चे खेलकूद की गतिविधियों से वंचित हैं। अगस्त माह तक बच्चों को यूनिफॉर्म न मिलना। वहीं बीजेपी प्रवक्ता की माने तो शिक्षा मामले पर सरकार गंभीर है। उन्होंने याचिकाकर्ता पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और वे चुनावी स्टंट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब निकाय और लोकसभा चुनाव निकट है और ऐसे में ऐसे मामलों को कोर्ट में डालना सिर्फ दर्शाता है कि ये राजनीति से प्रेरित है। इस मामले में जहां याचिकाकर्ता ने शिक्षा के क्षेत्र में सिस्टम पर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी के नेता और खुद अधिकारी साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि सरकार पूरी जिम्मेदारी से काम कर रही है और जल्द से जल्द जितने भी ऐसे विद्यालय चिन्हित किए गए हैं उन पर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। अब देखना होगा कि आखिर सभी कार्य कब तक पूरे हो पाएंगे। बहुत बुरा हाल है। उसके बाद आनंद फानन में जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने तमाम जिलों के अधिकारियों को बता दिया है, 6 हफ्ते का समय दिया। इसमें क्या कुछ कहना है? देखिए, इस पे हमारी सरकार गंभीर है और गंभीरता को देखते हुए इस पे कार्य हो रहा है और अधिकारियों को जमीनी स्तर पर उतारा गया। और दूसरी बात अगर देखी जाए तो इसको पॉलिटिकल स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो दूसरी पार्टी का व्यक्ति है वो पार्टी को बिलोंग करता है और एक दूसरे की छवि बिगाड़ने के लिए चुनावी दौर में ही उनको क्यों नजर आया कि हमें इस पर एक याचिका दायर करनी चाहिए, क्योंकि अब तो लोकसभा चुनाव एकदम निकट है, निकाय चुनाव एकदम करीब है और उस समय अगर वो इस तरीके की चीजें डाल रहे हैं तो वो ये साबित करता है कि वो एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं। और फिर भी हमें 6 हफ्ते का समय मिला है। अगर इस तरह की कोई कमी दिखती है तो हम उस पर पूरे खरे उतरेंगे और उससे पहले ही जवाब देंगे, क्योंकि धरातल पर कार्य करना हमारा कार्य है। और दृष्टि पत्र में कही हुई हर एक बात को जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता से वादा किया था वो धीरे धीरे हम लोगों ने एक एक चीजों को पूरा किया है और इसको भी पूरा करेंगे। और इसको गंभीरता को देखते हुए सभी अधिकारियों को जमीनी तौर पे उतारा गया है और इसको बारीकी से जांच की जा रही है। प्रदेश में शिक्षा की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है। जो राज्य शिक्षा के मामले में पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता था, अब जो है 33वें नंबर पर खिसक गया है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में ही पिछले साल स्कूल के बाथरूम की छत गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो जाती है और तमाम प्रदेश के स्कूलों का लगभग कमोबेश यही हाल है। स्कूलों में जो है साधन उपलब्ध नहीं है और जो है बच्चे हैं तो टीचर नहीं है, टीचर हैं तो बच्चे नहीं हैं और ट्रांसफ़रों के मामले में भी लगातार सरकार की मनमानी चल रही है। अभी एक जनहित याचिका माननीय हाई कोर्ट में दाखिल हुई है। माननीय हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है। आनंद फानन में प्रदेश सरकार ने जो है इस मामले में जो है कुछ लीपापोती की है, कुछ अधिकारियों की जिम्मेदारी लगाई है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। प्रदेश सरकार केवल हाई कोर्ट के डंडे पर ही एक्शन में क्यों आती है? प्रदेश सरकार की स्वयं की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? प्रचंड बहुमत से जनता ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ आपको विधानसभा में भेजा, प्रदेश की सरकार आपको सौंपी, लेकिन हर मामले में जो है मंत्रियों और अधिकारियों की लगातार लापरवाही है। मंत्रियों को कोई जानकारी है कि नहीं? आपका सामान्य ज्ञान भी दुरुस्त नहीं है, जिस कारण आप विभाग के कामकाज को सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं और अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि आपका अनुभव नहीं है, आपकी जानकारी नहीं, इसी का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरनी चाहिए और माननीय हाई कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं, जो जवाब तलब सरकार का किया है, मुझे लगता है कि इसके बाद स्थिति में कुछ सुधार होगा और सरकार कुछ हरकत में आएगी। निर्देश दिए सरकार को 6 महीने के भीतर जवाब देने के लिए कि जो स्कूलों की जो हालत है, दहलीज मरम्मत से लेकर अन्य चीजों को लेकर अधिकारी इस पर धरातल पर उतरेंगे। सर, इसमें कोई अपडेट है? देखिए, इसमें हम लोगों ने पूरे प्रदेश में ABCD कैटेगरी करके सारे स्कूलों की डिटेलिंग की है। डी कैटेगरी वो हैं जो जिनकी भवन जर्जर हैं और लगभग 125 के भवन ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं और उसको हमने DPR भी बनवा लिया है और इसी वर्ष हम लोग उसमें फंड रिलीज करके सारे विद्यालयों को ठीक करेंगे।
सी कैटेगरी वाले वो हैं जो बृहद मरम्मत की जिनको ज़रूरत है और उसको ठीक करेंगे, उसकी भी DPR बनने की कार्रवाई चल रही है। A और B ऐसे हैं जो ठीक हालत में हैं। तो हमने सारे स्कूलों की अपनी मैपिंग कर ली है और इस वर्ष ही जो D कैटेगरी वाले हैं उनको हम लोग ठीक करेंगे। प्रणाम। आप सबको विदित है कि उत्तराखंड के अंदर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है। मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा की, जहां पे क्षेत्रीय स्कूलों में मैं भ्रमण के दौरान मैंने पाया कि स्कूलों के अंदर टीचर्स की बहुत कमी है, पीने के पानी की कमी है, जर्जर भवन है, बाउंड्री वॉल्स नहीं है स्कूल में, खेल के मैदान नहीं है बच्चों के लिए, कंप्यूटर्स हैं तो इंटरनेट नहीं है। और मुख्य विषय जिसपे हम विज्ञान, गणित, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों के आज भी इंटर कॉलेजेस में टीचर्स की बड़ी कमी महसूस हो रही है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं साइंस साइड से, लेकिन उन इंटर कॉलेजेस में टीचर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे माहौल में हमारे बच्चे को मजबूरी में शिक्षा लेनी पड़ रही है। क्षेत्र के लोग स्कूल अच्छे ना होने की वजह से लगातार पलायन करने को मजबूर हैं। मैं विगत माह 15 दिन लगातार लोहाघाट विधानसभा के स्कूलों में दौरे पर रहा, जिसपे मैंने पाया कि हमारे क्षेत्रीय स्कूलों में जो शिक्षा है वो हमारे बच्चों को उनके अधिकार के अनुसार अच्छी मिलनी चाहिए, लेकिन वहां पे टीचर्स ना होना, पीने का पानी ना होना, स्कूल में इंटरनेट ना होना या अन्य जो तमाम बुनियादी सुविधाएं हैं जो बच्चों के मौलिक अधिकार हैं वो ना होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पाया। इसके एवज में मुझे जब लगातार अपने क्षेत्र के प्रशासन से निवेदन करने पर, पत्राचार करने पर भी कोई समाधान नजर नहीं आया, जब मैंने देखा कि हमारे क्षेत्र के चुने हुए प्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे, जो सरकार लगातार 2 टर्म से हमारे उत्तराखंड में सरकार चला रही है वो इस काम के लिए आगे नहीं आ रही है, तो मुझे हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा और मैंने एक जनहित याचिका दायर की। मैं बड़ी खुशी के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जनहित याचिका में जो चीफ जस्टिस की बेंच पे लगी, उनके द्वारा सरकार को अगले 6 हफ्ते के अंदर इस मामले पे जवाब दाखिल करने को कहा गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब मैं हाईकोर्ट गया हूं, अपने क्षेत्र के बच्चों के अधिकार के लिए गया हूं, तो वहां से जरूर आप सबकी शिक्षा के लिए न्याय मिलेगा। ऐसी उम्मीद के साथ मैंने जनहित याचिका दायर की और मैं देख रहा हूं कि आज जो हमारे बच्चों की व्यवस्था है, खासतौर पर शिक्षा की जब हम बात कर रहे हैं, तो वो बुनियादी शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिए, तभी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा। सरकार को इन कामों के लिए सजग होना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं जनहित याचिका लगाने के बाद आदरणीय कोर्ट के निर्देश के बाद ही कम से कम अब हमारे क्षेत्र के बच्चों को न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।